हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये एमएससी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट है इम्यूनोलॉजी के 4th यूनिट का टॉपिक है। तो साइनॉप्सिस देखते हैं। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हार्ट, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, कंक्लूजन, रेफरेंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बॉडी में पाया जाने वाला एक वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जो हार्ट से कनेक्टेड हो उसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का वर्क करता है एंड इस फंक्शन के लिए वेरियस अमाउंट में स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है। स्टिमुलाई का मेन फंक्शन वेलोसिटी एंड ब्लड के अमाउंट को कंट्रोल करता है। ब्लड को ब्लड वेसल के थ्रू कैरी किया जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मेन पार्ट हार्ट, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज होते हैं। इसमें हार्ट एंड वेसल हमारे बॉडी के आल पार्ट में ब्लड को फ्लो करने का फंक्शन करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम असंख्य स्टिमुलाई के थ्रू होते हैं, इंक्लूडिंग चेंजिंग ब्लड वॉल्यूम, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स और ऑस्मोटेनिटी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रेगुलेशन एंड कंट्रोल करने का वर्क पैरासिम्पेटिक एंड सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू किया जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन देखेंगे तो 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकेंड है डेफिनेशन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो बॉडी में वेरियस अमाउंट ऑफ स्टिमुलाई के थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन एक्सेट्रा फंक्शन को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। थर्ड देखेंगे हिस्ट्री ऑफ हार्ट। शेप देखेंगे तो इसका शेप होता है कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। साइज है साइज ऑफ क्लोज फर्स्ट, बंद मुट्ठी के साइज जैसे होता है। और वेट है मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम। लोकेशन देखेंगे एबव ऑफ डायफ्राम, मिडिल थोरेसिक कैविटी में होता है और बिटवीन द लंग्स के बिटवीन होता है। डायमेंशन देखते हैं 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड होता है और 6 सेंटीमीटर थिक होता है। कवरिंग ऑफ हार्ट। हार्ट पेरिकार्डियम के थ्रू कवर्ड होता है। पेरिकार्डियम डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होता है। यह हार्ट के चारों ओर सराउंडेड होता है एंड प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। पेरिकार्डियम देखेंगे कंपोस्ट ऑफ सुपरफिशियल फाइब्रस पेरिकार्डियम और डीप सेरस पेरिकार्डियम। जो डीप सीरस पेरिकार्डियम है वो फिर से 2 टाइप्स की होते हैं। पहला होता है पेरिस्टल लेयर और सेकेंड होता है विजरल लेयर। देखेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसमें यह कनेक्टिव टिश्यू थॉट इलास्टिक, टेंस एंड इरेगुलर होता है। फाइब्रस पेरिकार्डियम हार्ट के स्ट्रेचिंग को प्रेजेंट करने का वर्क करता है, मीन्स हार्ट का प्रोटेक्शन करता है। साथ ही साथ यह हार्ट को उसके पार्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके रखता है। फिर है सीरस पेरिकार्डियम। यह सबसे थिनर लेयर होता है। इसमें मेम्ब्रेन अधिक डेलिकेट रहते हैं एंड यह मेम्ब्रेन हार्ट के चारों ओर डबल लेयर का फॉर्म करता है। सीरस पेरिकार्डियम 2 लेयर में डिवाइडेड रहता है। पहला है आउटर पेरिटल लेयर और सेकेंड है इनर विजरल लेयर। पहला देखेंगे आउटर पेरिटल लेयर। यह फाइब्रस पेरिकार्डियम से फ्यूज्ड होता है। और सेकेंड देखेंगे इनर विजरल लेयर। इसे एपिकार्डियम भी कहा जाता है। यह हार्ट वॉल का एक्सटर्नल लेयर है। स्पेस देखेंगे विजरल लेयर एंड पेरिटल लेयर के बीच एक स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है एंड इस पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड फील्ड रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। यह हार्ट का प्रोटेक्ट एंड एंकर करने का वर्क करता है। यह हार्ट में ब्लड के ओवर फीलिंग को प्रिवेंट करता है। यह फ्रिक्शन फ्री
इन्वायरमेंट में हार्ट को वर्क करने के लिए अलाउ करता है। हार्ट वॉल क्या होता है? कंसिस्ट 3 लेयर से कंसिस्ट होता है। पहला है एपिकार्डियम, फिर है मायोकार्डियम, फिर है एंडोकार्डियम। जो एक्सटर्नल लेयर होता है उसको एपिकार्डियम बोलते हैं, मिडिल लेयर होता है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, और जो इनर लेयर होता है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। पहला देखेंगे एपिकार्डियम या फिर एक्सटर्नल लेयर। यह हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर है। यह हार्ट के वॉल थिन एंड ट्रांसपेरेंट लेयर होते हैं। इसे सेरस पेरिकार्डियम का विजरल लेयर कहा जाता है। यह डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज्ड होता है। यह हार्ट के आउटर सरफेस को स्मूथ टेक्सचर बनाने का वर्क करता है। फिर सेकेंड मिडिल लेयर देखेंगे, मायोकार्डियम। यह मिडिल लेयर होता है। यह कार्डियक मसल टिश्यू से मिलकर बना होता है। यह हार्ट के पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब थर्ड देखेंगे एंडोकार्डियम या फिर इनर लेयर। यह इनर मोस्ट होता है। यह एंडोथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। यह हार्ट चैम्बर एंड वॉल्व दोनों को स्मूथ लाइनिंग एंड कवरिंग प्रोवाइड करता है। अब देखेंगे एक्सटर्नल हार्ट। मेजर वेसल ऑफ हार्ट, ऐसा वेसल जो ब्लड को हार्ट में रिटर्न करने का फंक्शन करते हैं, वो जिसमें इंक्लूड है, पहला है सुपीरियर वेना कवा, फिर सेकेंड है इंफीरियर वेना कवा, और थर्ड है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन। फिर है वेसल अर्लिंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट इंक्लूड, जिसमें पहला है पल्मोनरी ट्रंक। यह 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। और सेकेंड है एजेंडिंग अरोटा, इसमें 3 ब्रांच होते हैं। पहला है ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरीज, सेकेंड है लेफ्ट कॉमन कैरॉइड आर्टरीज, और थर्ड है सबडर्न आर्टरी। ये ब्लड को हार्ट से ले जाने का वर्क करता है। देयर आर 5 टाइप ऑफ वेसल्स, जो इसके वेसल्स हैं वो 5 टाइप के हैं। पहला है आर्टरीज, सेकेंड है वेन्स, थर्ड है कैपिलरीज, फोर्थ है वेन्यूल्स, और फिफ्थ है आर्ट्रियोल्स। तो पहला देखेंगे आर्टरीज। इसका वॉल इलास्टिक फाइबर का बना होता है जिसमें स्ट्रेचिंग होता है। यह हार्ट से प्योर ब्लड को कैरी करके ले जाता है एंड वोल बॉडी तक पहुंचाता है। दैट मीन इनमें ब्लड फ्लो होता है एंड इसे आर्टरीज कहा जाता है। सेकेंड है वेन। यह थिन इलास्टिक वॉल्ड होता है। यह डाइऑक्साइड ब्लड को बॉडी से कैरी करके हार्ट तक ले जाता है। इनमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। थर्ड है कैपिलरीज। कैपिलरीज का वॉल 1 सेल थिक होता है। यह आर्टरी एंड वेन दोनों से लिंक्ड होता है एंड ब्लड एंड बॉडी सेल के बीच मटेरियल्स को एक्सचेंज करने का फंक्शन करता है। फोर्थ है वेन्यूल्स। वेन के स्मॉल पार्ट या फिर स्मॉल वेन को वेन्यूल्स कहा जाता है। यह कैपिलरीज से ब्लड रिसीव करता है। फोर्थ है आर्ट्रियोल्स। स्मॉल आर्टरी को आर्ट्रियोल्स कहा जाता है। यहाँ पे इसका डायग्राम है। पहला जो है वो आर्टरी है, सेकेंड है कैपिलरीज। अब देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का होता है। लेफ्ट ऑरिक्यूल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिक्यूल और राइट वेंट्रिकल में डिवाइडेड होता है। हार्ट में अपर साइड सुपीरियर वेना कवा प्रेजेंट होता है, जो बॉडी के अपर पार्ट के ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड को राइट ऑरिक्यूल में ले जाता है, तथा लोअर पार्ट बॉडी के लोअर पार्ट के ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर वेना कवा के थ्रू राइट वेंट्रियम में ले जाया जाता है एवं राइट ऑरिक्यूल में प्रेजेंट ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। देन इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज दिया जाता है। यह है हार्ट का डायग्राम।
तो आप लोग डायग्राम बनाएंगे। तत्पश्चात लंग्स में ऑक्सीजनेटेड की प्रोसेस होती है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड को राइट एंड लेफ्ट लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट से लेफ्ट ऑरिक्यूल में ले जाया जाता है। देन ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पास कर दिया जाता है एंड यह प्योर ब्लड एरोटा के थ्रू अपर बॉडी पार्ट एंड डोर्सल एरोटा के थ्रू लोअर बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है तथा हार्ट के लेफ्ट एंड राइट चैम्बर में ब्लड के सर्कुलेशन की प्रोसेस एक साथ होती है। अब देखेंगे वाल्व। तो पहला है ट्राइकस्पाइड वाल्व। ट्राइकस्पाइड वाल्व राइट एरिक्यूल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है जिसमें 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है बाइकस्पाइड वाल्व। लेफ्ट ऑरिक्यूल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेजेंट होता है, आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। इनमें 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं। अब थर्ड देखेंगे पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी आर्टरी के पास एक वाल्व पाया जाता है जिसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में जाने के लिए पाथ प्रोवाइड कराता है। और फोर्थ देखेंगे आर्टरिक वाल्व। एवं अरोटा के पास भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे आर्टरिक वाल्व कहते हैं। अब फंक्शन ऑफ वाल्व देखेंगे। फंक्शन ऑफ ट्राइकस्पाइड एंड बाइकस्पाइड वाल्व प्रेजेंट द रिजर्व फ्लो ऑफ ब्लड into atrium during ventricle constriction. Function of pulmonary and aortic valve present backflow of blood into ventricle during ventricular constriction. कंक्लूजन तो आप लोग बना लीजिएगा कंक्लूजन, और रेफरेंस है इसमें बाइनेट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।